राधे कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नव्या इमार्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये ड्रेस जिसका साइज़ नंबर है 5। फ्रेंड्स, आज मैं ये ड्रेस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है, रिपब्लिक डे। मैंने सोचा क्यों ना ये ड्रेस पहन के हमारे कृष्ण जी भी देशभक्ति के रंग में रंग जाए, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस रेडी किया है। आइए देखते हैं इस ड्रेस को कैसे बनाते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है बुकरम, आरकंडी और ये वाइट कॉटन का क्लोथ। हम जो ड्रेस बनाने जा रहे हैं वो हम तिरंगा की ड्रेस बनाने जा रहे हैं, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 इंचेस ऑरेंज रिबन, 1/2 इंचेस वाइट रिबन एंड 1/2 इंचेस ग्रीन रिबन और 1 इंचेस का ये ऑरेंज साटन रिबन। और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फेविगम इन वाइट स्टोन्स। आइए फ्रेंड्स, मैं ड्रेस को तैयार कर लेती हूँ। जिसके लिए हमने यहाँ पे जो ये बुकरम ली थी, इसको हमें घेर अकॉर्डिंग कट करना है। 5 नंबर की कृष्णा जी की ड्रेस बनाने के लिए मैंने इसको 8x8 इंचेस में राउंड सर्कल में कट कर लिया है, इस तरह से। इसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आरकंडी को भी कट कर लिया है। आरकंडी को हमें इस तरह से कट करना है कि ये इस तरह से फोल्ड होके यहाँ पे स्टिच हो जाए। इसी तरह से हमने इस कपड़े को भी कट कर लिया है, इस तरह से ये फोल्डिंग होके यहाँ पे अच्छे से क्लीन लगे, प्यारा सा। अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये 1/2 इंचेस वाला ये 1/2 इंचेस वाला जो गोटा लिया था, अब हम इसको कट कर लेंगे। हमें इसको 3 इंचेस के समथिंग कट करना है। इस तरह से हम इसके स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। कम से कम हमें इसकी 30 स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, इस तरह से। ऐसे हम 30 स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं इसकी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 30 स्ट्रिप्स कट कर ली है। इसी तरह से हम वाइट कलर के रिबन की भी 30 स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमें कट करनी है, इस तरह से। इसकी भी इसी तरह से हम 30 स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमने वाइट रिबन की भी 30 स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ग्रीन रिबन लेंगे, उसको भी हम इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर लेते हैं। इसी तरह से कट करना है जैसे हमने ऑरेंज और वाइट रिबन को कट किया है। इसकी भी हमें 30 स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। इसी तरह से हम इसकी सारी स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे स्ट्रिप्स को अच्छे से कट कर लिया है। हमने जो ये 1 इंचेस वाला ऑरेंज साटन रिबन लिया था, इसका यूज़ हम चोली बनाने में करेंगे, तो वो मैं आपको तभी बताने वाली हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से हमें ड्रेस का घेर रेडी करना है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बेस रेडी करने के लिए हमने जो इसे राउंड शेप में कट किया था, अब हम इसको 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे, इस तरह से। मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर के कृष्ण जी की ड्रेस बनाने के लिए हमें इसको चारों साइड से 1 बाय 1 में इस तरह से मार्क करना है। इस तरह से इसको मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब इसको हम राउंड शेप में इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। ये 5 नंबर की कृष्णा जी की ड्रेस के लिए घेर रेडी हो गया है। अब हम इस पे आरकंडी और जो हमने कॉटन का क्लॉथ लिया था उससे इसको कवर करेंगे, ताकि हमारा बेस और भी ज़्यादा हार्ड और अच्छे से सेफ्टी से हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सबसे पहले बुकरम ले ली है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये आरकंडी और इसको बेस को हम ऐसे टर्न कर लेते हैं
और आर कंडी को थोड़ा थोड़ा हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिचिंग देनी है। इस तरह से पूरे पेज को कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे पेज को अच्छे से कवर कर लिया है बुकरम से। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पे कॉटन का क्लॉथ यूज़ किया था, अब हम इसके फ्रंट साइड को उससे कवर करेंगे। अभी हमने आरकंडी से इसकी बैक साइड कवर की थी, अब हम इसका फ्रंट साइड कवर करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। जिस तरह से हमने आरकंडी को कवर करके मिडिल में रख के बेस को उस तरह से स्टिचिंग लगाई थी, इसी तरह से हमें इसे कवर करना है इस तरह से। पूरे बेस को इसी तरह से कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने आरकंडी से बेस को कवर किया था, इस तरह से हमने इस कॉटन के क्लॉथ से इस बेस को कवर कर लिया अच्छे से। अब हम इसको कट कर देते हैं। इसको कट करने के बाद हमने जो ये ड्रेस बनाई थी, बेस बनाया, इसको हम 4 पार्ट्स में उसी तरह से फोल्ड करते हैं। 4 पार्ट्स में फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा आरकंडी वाला पार्ट कट है, इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं उसी राउंड पे। हमने इसको कट कर लिया। अब इस तरह से जो एक ये फोल्डेड पार्ट है, हम इस पार्ट पर कट लगाएंगे इस तरह से। अब इस पार्ट को कवर कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पे वाइट साटन रिबन लिया था 1/2 इंचेस वाला, इस साटन रिबन को हमें इसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है, जिससे ये पूरा कवर हो जाए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट लेना है ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो हमें। देखिए इस तरह से इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं और थोड़ा सा पार्ट बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हैं और यहाँ पे स्टिचिंग लगाते हैं इस तरह से। इस तरह से पूरे पार्ट को कवर कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको दोनों साइड से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने जो यहाँ पे ग्रीन कलर के रिबन लिए थे, हमने उन्हें कट कर लिया था। अब उन कट किए हुए रिबन्स को हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। ऐसे हमने रिबन लिया, इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड किया इस तरह से। इसको हम यहाँ पे रख के स्टिच कर लेते हैं कॉर्नर से एकदम। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको लगा लेना है। इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे हम इसको, आगे यहाँ पे लगाएंगे और स्टिचिंग लगा देंगे। इसी तरह से हमने रिबन लिया, इसको इस तरह से एक के ऊपर एक ऐसे रखा और इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इस तरह से इसे फोल्ड किया, यहाँ पे रखा, इस तरह से इसको उठाया और यहाँ पे लगा के इसको स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम सारे पार्ट्स को लगा लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से सारे में लगा लिया इन फ्लावर्स को। अब हमारा कोई भी फ्लावर निकले नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इस पर डबल स्टिचिंग देंगे। इस तरह से हम इसको टर्न कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से ऐसे डबल स्टिचिंग दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डबल स्टिचिंग दे दी है। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे ड्रेस को और नीचे की साइड इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच करेंगे 1/2 सेंटीमीटर समथिंग। और इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे एक और लाइन लगानी है ग्रीन कलर के फ्लावर्स की। इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे हम और इसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। हमें ये फ्लावर इस तरह से लगाना है कि ऊपर जो हमने स्टिचिंग लगाई थी वो हम छिपा सकें इस तरह से ऐसे। इसी तरह हम सारे फ्लावर्स लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी लाइन को भी अच्छे से कवर कर लिया है। यहाँ पे दोनों लाइन हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे वाइट कलर के रिबन्स। इसी तरह हम इनके भी फ्लावर्स बनाएंगे और ऐसे लगाएंगे। इस तरह से लगा लेने हैं सारे में। हम ऐसे फ्लावर्स को लगा लेते हैं अच्छे से, पूरी लाइन कवर कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने वाइट वाले फ्लावर्स को भी अच्छे से लगा लिया है। अब हम इन्हीं वाइट फ्लावर्स की यहाँ पे सेकंड लाइन बनाएंगे। इसको इस तरह से ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम सेकंड वाली लाइन भी स्टार्ट करेंगे बनाना। इस तरह से ऐसे रख लेंगे फ्लावर को और यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। इसी तरह पूरी लाइन में हम फ्लावर्स लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड वाली लाइन को भी अच्छे से लगा लिया है। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ऑरेंज साटन रिबन, जिसको हमने पीसेस में कट कर लिया था। इसी तरह से लगाना है उसको भी, ऐसे ही फ्लावर बना के इस तरह से हम इस फ्लावर को भी अटैच कर लेते हैं यहाँ पे। सारे में हम ये ऑरेंज वाले फ्लावर्स भी अच्छे से लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑरेंज वाले रिबन को भी अच्छे से सारे में लगा लिया है। अब हम इसके घेर में थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। हमारे जो ये रिबन के धागे से निकल गए हैं, अब हम इसको कट करके घेर को अच्छे से रेडी कर लेंगे। मैंने फिनिशिंग करके इस घेर को अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम घेर के अकॉर्डिंग चोली रेडी करेंगे। चोली रेडी करने के लिए हमारा जो ये ड्रेस का घेर है, इसको हम मेज़र करेंगे ये कितने इंचेस का है। ये घेर हमारा बैठ रहा है 7 इंचेस का। इसी के अकॉर्डिंग हम चोली कट करते हैं। चोली कट करने के लिए मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर का ऑरेंज साटन रिबन लेना है हमें, जिसको हमें 5 इंचेस में कट करना है। 5 इंचेस के हमें 4 पार्ट कट करने हैं। इसके हम कट कर लेते हैं। मैंने इसके 4 पार्ट्स कट कर लिए हैं। आइए देखते हैं चोली को कैसे रेडी करते हैं। हमने ये वाला पार्ट लिया, इस पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह स्टिच कर लेते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब हम इस पार्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे और समथिंग 1.5 इंचेस यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। यहीं से हम इसको रिवर्स स्टिच लगा लेते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसमें स्लीव्स की शेप देंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर्स में हम थोड़ी थोड़ी स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से हम इधर से लगा लेते हैं।
देखिए चोली बनके एकदम रेडी हो गई है। अब हम इसको घेर पर स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चोली को इस तरह से लगाएंगे हम। इस तरह से चोली को स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चोली लगा के मैंने ड्रेस को रेडी कर लिया है। अब इस ड्रेस को और भी प्यारा लुक देने के लिए हम इस पर यूज़ करेंगे स्टोन्स का। जो मैंने वाइट सिल्वर स्टोन आपको दिखाए थे, उस स्टोन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। आइए देखते कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे फेविकॉल को यूज़ करेंगे। और इस पर हम नग का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से पूरी ड्रेस पर हम इस तरह से नग लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी ड्रेस पे स्टोन्स को लगा के अच्छे से रेडी कर लिया है। कितना प्यारा लुक आ रहा है इस ड्रेस का, देख सकते हैं आप। और इसकी चोली पे भी मैंने आगे की साइड ये नग लगा लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे ड्रेस को। देखिए पीछे का घेर भी कितना प्यारा आ रहा है। हमारी पूरी ड्रेस रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।